रोल ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। डेफिनेटली रियल एस्टेट जो है सबसे बेस्ट वे माना जाता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का। तो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहां से आपको अगर पैसिव इनकम जनरेट होना चालू हुआ तो आपको आपकी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर कर पाएंगे और वही रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहेगा उनको एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद। सो बेस्ट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है। देन इसके अंदर एक हाई अप्रिसिएशन पोटेंशियल होता है, जो कि किसी और असेट क्लास में इतना ज्यादा अप्रिसिएशन का पोटेंशियल नहीं होता है, तो उसका बेनिफिट हम लेते हैं। देन तीसरा होता है लेवरेजिंग का बेनिफिट। लेवरेजिंग वो चीज है जिसमें कि हम किसी और के पैसे को यूज करके अपनी बाइंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं और उससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। ऐसे समझिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख तक का प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, बिकॉज बैंक मुझे 80% तक किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन आसानी से दे देता है। अगर मेरे पास सिविल स्कोर अच्छा है, रेगुलर इनकम सोर्स है हमारे पास, तो मुझे मिलता है। अभी लेट सपोज मैंने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 40 लाख रुपए बैंक से लिया और मैंने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को 20,000 पर मंथ पे रेंट के लिए दे दिया। अभी मेरे पास जो 20,000 पर मंथ रेगुलर इनकम आ रही है उसको मैं कंसिडर करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं इंटरेस्ट कंपोनेंट ही पे कर पाऊंगा। रिमेनिंग जो मैंने 40 लाख रुपीस बैंक से लोन लिया है वो एज इट इज रहेगा। ऐसा अज्यूम करते हैं 5 to 7 ईयर्स, मैक्सिमम 8 ईयर्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाता है। मीन्स 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस हो जाता है। अभी 1 करोड़ रुपीस को मैंने प्रॉपर्टी को सेल आउट किया और उससे जो भी अमाउंट मेरे पास आया उसको 40 लाख रुपीस मैंने बैंक को एज इट इज पे कर दिया, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे किया था। मेरे पास बचता 60 लाख रुपीस। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 60 लाख रुपीस अर्न करता हूं इन द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, किसी और असेट क्लास में ऐसा पॉसिबल है? अगर आप बैंक को जाएंगे, मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे 40 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, क्या बैंक आपको देगा? आपको इक्विटी में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना बैंक आपको अलाउ करेगा? नहीं करेगा भाई डियर फ्रेंड्स। तो ये है पावर ऑफ लेवरेजिंग, जिससे आप अपनी बाइंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ में नेक्स्ट बेनिफिट जो आता है टैक्स एडवांटेज। अगर आपने अच्छे से किसी टैक्स एडवाइजर की हेल्प ली है तो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको कई तरह से आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आता है, आपके स्टैम्प ड्यूटी जो रहता है वो भी आपका टैक्स नॉन टैक्सेबल इनकम में आ जाता है। अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी उस पर आपको 80C और सेक्शन 24 के अंदर टैक्स एडवांटेज मिलता है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको रियल एस्टेट में टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये हो गया बेनिफिट हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का। बट रिकमेंडेड है कि आपने जो भी वेल्थ अकाउंट और फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में जो भी पैसा बचाया था उसको आपको किसी एक अकाउंट में या फिर सिंगल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसके लिए क्या होता है, रिकमेंडेड है आपके पास पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पहले तो रियल एस्टेट जिसमें कर रहे हैं उसमें भी इटसेल्फ होना चाहिए। लाइक आप या तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे प्रॉपर्टी खरीदें या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी खरीदें। लाइक एक आपने खरीद लिया 100 कमर्शियल प्रॉपर्टी में कर दिया, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कर दिया। इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आपका इक्विटी कंपोनेंट भी कुछ होना चाहिए कवर। आपका डेट कंपोनेंट जो कि आपके पास ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं रहता है, आपके पास फिक्स रिटर्न मिलता है, उसका कंपोनेंट भी होना चाहिए। यस, गोल्ड इंटरनेशनल एसेट है, उसका भी हमारे पास एक कंपोनेंट होना चाहिए। जब इस तरह से आप सिस्टमेटिक वे में अपने प्लान करेंगे, अपना बजट बनाएंगे, अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाएंगे। द मोमेंट आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गए, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग एंजॉय कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आपको रिटायरमेंट नहीं लेना है वर्क से। आपको इनकम से रिटायरमेंट ले सकते हैं, आपके पास इतना पैसा आ गया कि आपको इनकम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास इतने सोर्सेस ऑफ इनकम हो गए। बट आप काम करें और अर्न करें और ऐसे लोगों की हेल्प के लिए अर्न करें जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपकी बॉडी अलाउ करती है, आप कर सकते हैं उस तरह से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट होगा।